हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल टारगेट अचीवर्स। गाइज, यह CISF ASI LDC के लिए जीके के प्रैक्टिस सेट सीरीज का 11वां वीडियो है। दोस्तों, इसके पहले के 10 वीडियोज हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर 10 वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें कि कुल मिलाकर 500 क्वेश्चंस कराए जा चुके हैं। और दोस्तों, इस सारे सीरीज में कुल मिलाकर 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना वक्त गंवाए चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ये द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद तुरंत संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, ताकि सभी देशों के बीच में समझौता कायम रखा जाए और इस तरह का कोई भी विश्व युद्ध ना छिड़े। ठीक है, तो विश्व की शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम में थी। पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम में थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र। तो भारत में प्रकाशित होने वाला जो सबसे पहला समाचार पत्र था, वह था बंगाल गजट, जो कि 1780 में प्रकाशित किया गया था। और बंगाल गजट जो है, यह जेम्स ऑगस्टस हिक्की, याद रखिएगा नाम, जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा पहली बार प्रकाशित की गई थी पहला समाचार पत्र बंगाल गजट। क्वेश्चन नंबर 4 है, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? तो बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह एक तरह का किसानों के पक्ष में एक सत्याग्रह था, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, बारदोली सत्याग्रह। और इसी सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी थी, और यह बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। ओस्लो में है नॉर्वे की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो जो हिमालय है, यह एक प्रकार के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। मतलब कि वलित पर्वत तो है ही, यानी कि वलित पर्वत को हम मोड़दार पर्वत भी बोलते हैं, जो कि दो भूमि के दबाव से जो भूमि का एक हिस्सा ऊपर की ओर उठ जाता है और वह पर्वत का रूप ले लेता है, उसे बोलते हैं वलित पर्वत। लेकिन यह नवीन वलित पर्वत है, यानी कि नए प्रकार का है। यानी कि हिमालय जो है, यह बहुत पुराना नहीं है, हिमालय नए किस्म का पर्वत है। ठीक है, और यह वलित पर्वत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। और मेगास्थनीज जो है, यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और मेगास्थनीज ने, याद रखिएगा, एक पुस्तक लिखी थी इंडिका नाम की। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो मेगास्थनीज ने लिखी थी। और इस पुस्तक में मेगास्थनीज ने जो कुछ भी भारत में देखा था उसका वर्णन किया था। ठीक है, भारत में जब मेगास्थनीज रहा कुछ सालों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, तो जो भी भारत में जो चीज़ भी देखा, उन सभी चीज़ों का इस इंडिका नामक पुस्तक में वर्णन किया। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव शरीर का ब्लड बैंक किस अंग को कहा जाता है? तो मानव शरीर का जो ब्लड बैंक है, वह प्लीहा को कहा जाता है। यह प्लीहा जो है, यह एक अंग है, और यह मानव शरीर के पेट में होता है। और इसी प्लीहा में जो ब्लड होते हैं, वो जाकर इकट्ठा हो जाते हैं। अगर जो ब्लड एक जगह जाकर जमा होते हैं, वह जगह होता है प्लीहा। और प्लीहा में ही जो पुराने ब्लड होते हैं, वह समाप्त हो जाते हैं। यानी कि पुराने ब्लड का अंत जो है, वो प्लीहा के अंदर ही होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, पीच ब्लेंड किस तत्व का मुख्य अयस्क है? तो जो पीच ब्लेंड है, यह यूरेनियम का एक मुख्य अयस्क है। यानी कि पीच ब्लेंड से ही निष्कर्षित करके यूरेनियम को निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो सबसे लवणीय सागर मृत सागर है। लवणीय कहने का मतलब कि सबसे ज़्यादा नमकीन का मात्रा हो, नमक का मात्रा हो, तो सबसे ज़्यादा नमक का मात्रा मृत सागर के अंदर है। और इसी के कारण मृत सागर में कोई भी व्यक्ति आसानी से तैर जाता है, यानी कि वह डूब ही नहीं पाता। अगर उसमें आप छलांग लगाते हैं मृत सागर में, तो आप डूबेंगे नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत 1925 ईस्वी में हुई थी।
और प्रथम विद्युत रेल जो था उसका नाम था डेक्कन क्वीन। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि प्रथम विद्युत रेल किस नाम से चलाया गया था, तो प्रथम विद्युत रेल का नाम था डेक्कन क्वीन और यह 1925 ईस्वी में चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं डॉप्सन द्वारा, यानी कि डॉप्सन की इकाई होती है। ओजोन परत को मापने के लिए एक इकाई होती है, उसे बोलते हैं डॉप्सन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो हिडकल परियोजना है यह घाट प्रभा नदी पर स्थित है और यह परियोजना हिडकल परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, और याद रखिएगा घाट प्रभा नदी पर यह परियोजना बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक देव जी का जन्म जो हुआ था वह 1469 ईस्वी में हुआ था और गुरु नानक देव ने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, और दौलताबाद को देवगिरी पहले बोला जाता था और इस शासक ने ही उसका नाम दौलताबाद रख दिया, तो किसने स्थानांतरित की थी? तो यह शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित की थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के साथ सबसे पहले किसने व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? तो सबसे पहले जो व्यापारिक संबंध भारत के साथ स्थापित किया था वो थे पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने ही भारत के साथ सबसे पहले व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। और आपको पता होगा कि सबसे पहले भारत में पहुंचने वाला विदेशी पुर्तगाली ही थे और उन्होंने अपने मुनाफे के लिए यहाँ से व्यापार शुरू किया और यहाँ से जो सस्ते सामान होते थे जैसे मसाले हो गए, सूती कपड़े हो गए, वो सारे यहाँ से ले जाकर और अपने देश में अपने यहाँ महंगे दामों पर बेचते थे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले व्यापारिक संबंध भारत का पुर्तगालियों के साथ स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है वह है पिट्यूटरी ग्रंथि और यह पिट्यूटरी ग्रंथि जो है यह हमारे कान के जस्ट ऊपर मस्तिष्क वाले हिस्से में होता है। ठीक है, कान के जस्ट ऊपर का जो मस्तिष्क का निचला हिस्सा होता है वहीं पर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड और इसे मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं या फिर मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं इसे। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि, यह तीनों नाम एक ही ग्रंथि का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी विजय लक्ष्मी पंडित और यह भारत की निवासी थी और यह पहली महिला वहाँ की अध्यक्ष बनी थी संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की। क्वेश्चन नंबर 19 है, रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में चलाया गया था? तो बनाया गया था। तो भारत में सबसे पहले रुपए का सिक्का जो बनाया गया था वह शेर शाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बाघों के संरक्षण के लिए फेमस है। ठीक है, और यह राजस्थान में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से ट्रांसफर करके दिल्ली ले जाने का घोषणा किया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? तो अफीम युद्ध जो है यह चीन और इंग्लैंड के बीच में लड़ा गया था। याद रखिएगा, अफीम युद्ध चीन और इंग्लैंड के बीच में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? यानी कि ओजोन परत के क्षति के लिए उत्तरदायी जो गैस है उसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसे शॉर्ट में CFC बोलते हैं, जो हमारे घरों में फ्रिज यानी कि रेफ्रिजरेटर यूज होता है उससे यह गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है जो कि ओजोन परत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कांसा किसका मिश्र धातु है? तो जो कांसा होता है यह कॉपर और टीन का मिश्र धातु होता है। कांसा कॉपर और टीन का मिश्र धातु होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स को वेबर में मापते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26 है, पोलियो के टीके का निर्माता कौन था? तो पोलियो के टीके का जो निर्माण करने वाला था, यानी कि पोलियो के टीके का जन्मदाता जो था वह था जोन्स साल्क। पोलियो के टीके की खोज जोन्स साल्क ने की थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। जो राज्यपाल होते हैं किसी भी राज्य के, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, रानीखेत रोग किस जीव को होने वाली बीमारी है? तो रानीखेत रोग जो है यह मुर्गियों को होने वाली बीमारी है। रानीखेत रोग जब मुर्गियों में होता है तो वह बहुत ज़्यादा मात्रा में मुर्गियों का जान ले लेता है, यानी कि एक तरह का यह संक्रमण वाली बीमारी है। ठीक है, रानीखेत रोग, और यह मुर्गियों में होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो जो आंसू होता है यह लैक्रिमल ग्रंथि से स्रावित होता है। हमारे आंखों के अंदर लैक्रिमल नाम की एक ग्रंथि होती है जो कि आंसू को स्रावित करने के लिए उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, राम प्रसाद बिस्मिल को किस लिए फांसी दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड के लिए फांसी दी गई थी, और काकोरी कांड 1925 ईस्वी में हुआ था। यह एक प्रकार का ट्रेन का डकैती था जिसमें कि सरकारी, जो अंग्रेज़ों के सरकारी खजाने थे वो रखे गए थे, और वो ट्रेन बीच रास्ते में राम प्रसाद बिस्मिल और उनके समूह, जो ग्रुप था उनके द्वारा लूट लिया गया था, और इसीलिए राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 31 है, सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा संचरण की विधि क्या कहलाती है? तो सूर्य से जो पृथ्वी तक उष्मा का संचरण होता है यह विकिरण विधि द्वारा होता है। विकिरण को इंग्लिश में रेडिएशन बोलते हैं, यानी कि सूर्य से पृथ्वी तक जो उष्मा आता है वह रेडिएशन के माध्यम से आता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रोटीन किस गैस का प्रमुख अवयव है? तो प्रोटीन जो है यह नाइट्रोजन गैस का प्रमुख अवयव है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि प्रोटीन को बनने में नाइट्रोजन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन के अंश मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, लाहौर का किला किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो लाहौर का किला जो है यह अकबर ने बनवाया था। लाहौर का किला अकबर ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, कैमरे में किस प्रकार के लेंस को उपयोग में लाया जाता है? तो कैमरे में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। आप देखे होंगे कि कैमरे के आगे हल्का चमकीले तरह का शीशा होता है, वह उत्तल लेंस होता है, और इसी के माध्यम से कैमरा काम करता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, रस्ट रोग का संबंध किस फसल से है? तो जो रस्ट रोग होता है यह गेहूं में होता है। ठीक है, और यह गेहूं की बहुत ही ज़्यादा सबसे बेकार बीमारी है। इसके कारण गेहूं जो है बर्बाद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो मनुष्य जो है वह 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। 16 से 18 बार सांस लेता है 1 मिनट में मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 38 है, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो जो न्यू मूर द्वीप है यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जो न्यू मूर द्वीप है यह कुछ सालों पहले पानी के अंदर डूबा हुआ था, और अभी फिलहाल में कुछ ही सालों पहले यह पानी के लेवल को नीचे जाने के बाद दिखाई देना शुरू किया। अब इस न्यू मूर द्वीप को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद का माहौल उत्पन्न हो गया। बांग्लादेश ने न्यू मूर द्वीप को अपने सीमा के क्षेत्र में बताते हुए उस पर अधिकार कर लिया, जिसे कि भारत भी अपना अधिकार जताने का कोशिश करता है। ठीक है, तो ये विवाद है न्यू मूर द्वीप के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच में, और यह न्यू मूर द्वीप जो है यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 है, देश में स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित करता है? तो देश में स्टॉक एक्सचेंज को सेबी द्वारा नियमित किया जाता है, और सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या फुल फॉर्म होता है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसके पास होती है? तो भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास होती है। कहने का मतलब यह है कि संसद में जब कोई भी विधेयक पारित हो जाता है तो उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के पास ही अंतिम शक्ति बचती है न्यायिक समीक्षा करने की, जिसके द्वारा उस विधेयक के ऊपर समीक्षा किया जाता है कि यह विधेयक हमारे देश के हित में सही है या गलत है। ठीक है, और इसके बाद वह अंतिम फैसला सर्वोच्च न्यायालय का होता है कि इस विधेयक को लागू किया जाए या नहीं किया जाए।
तो यहाँ पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। और इस लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है। आंवला में विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 44 है, शेर शाह का वास्तविक नाम क्या था? तो शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद खान था। शेर शाह सूरी का बचपन का जो नाम था वह था फरीद खान। और शेर शाह सूरी का मकबरा जो है यह बिहार के सासाराम में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, जवाहर सुरंग किस दर्रा से होकर गुजरती है? तो जो जवाहर सुरंग है यह बनिहाल दर्रा से होकर गुजरती है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। और यह धुआंधार जलप्रपात जो है यह मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और यह नर्मदा नदी पर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसके परामर्श पर राष्ट्रपति हटा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद के परामर्श पर राष्ट्रपति उनके पद से हटा सकता है। याद रखिएगा, संसद के परामर्श पर, यानी कि संसद के द्वारा दो तिहाई बहुमत से पास कर दिया जाता है कि यह जो न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के, इनको हटाया जाना चाहिए, तो राष्ट्रपति उन्हें हटा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, किस प्रकार का मच्छर जीका वायरस का वाहक होता है? तो जो एडिज मच्छर होता है यह जीका वायरस का वाहक होता है और यह मच्छर खास करके दिन में काटता है। ठीक है, और जिसके कारण जीका वायरस शरीर में फैल जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 80% होती है। 80% लगभग मानव शरीर में जल होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो जो माउंट एवरेस्ट है हिमालय का सबसे ऊंचा वाला शिखर, उसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। देखिए 8,848 मीटर भी आप कहीं पढ़े होंगे, लेकिन क्या है कि दिन प्रतिदिन हिमालय का ऊंचाई बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इस ऊंचाई बढ़ने के कारण आज के डेट में 8,850 मीटर माना जाता है कि हिमालय का जो सर्वोच्च शिखर है माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई हो चुकी है। तो याद रखिएगा 8,850 मीटर होगा इसका आंसर। और अगर ऑप्शन में यह ना देकर 8,848 दिया हो तो आप उसे भी टिक लगाकर आ सकते हैं। तो इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो आपको वाकई में अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे के और भी अच्छे वीडियोज़, अच्छे कंटेंट आप तक पहुंचाने के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।